बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जब शुरू में कुकिंग करना सीख रही थी, जब भी दाल बनाती थी तो क्या होता था कि दाल अलग-अलग नज़र आती थी और ऊपर पानी तैरता हुआ अलग नज़र आता था, यानी कि दाल पानी के साथ यकजान नहीं थी होती। उसके लिए हमें क्या करना होगा? दूसरी बात, ज़ीरा राइस किस तरीके से बॉयल किए जाते हैं मैं आपको बताऊंगी। चावल 2 दिन भी पड़े रहेंगे तो वो निखरे-निखरे इंशाल्लाह रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं। लहसुन के तड़के के साथ आज ज़बरदस्त हम बनाएंगे जी दाल। यहाँ पर मैंने आधा किलो मूंग की दाल ली है। आप चाहें तो मूंग मसूर 2 दालें मिक्स करके भी ये दाल बना सकते हैं। अच्छे से 2-3 दफ़ा पानी से मसल कर आपने दाल को अच्छे से धो लेना है। फिर आपने इसको भिगो लेना है, आधे घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे ताकि जल्दी से ये पक जाए। अब तड़का तैयार कर लेते हैं। आपने एक कढ़ाई लेनी है, 1/4 कप तेल शामिल कर दिया है, 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा का शामिल करके इसमें बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देना है। अब आपने इसको फ्राई करना है। फ्राई अभी बहुत ज़्यादा हम नहीं करेंगे, इसको कलर नहीं देना, बस इसका जब पानी खुश्क हो जाए तो आपने क्या करनी है, 2 बड़े साइज़ की चॉप की हुई हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। इसको भी फ्राई करेंगे प्याज के साथ, दोनों को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इसके बाद हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 खाने का चम्मच। अब तमाम चीज़ों को आपने फ्राई कर लेना है। दरमियानी आंच पर रखकर आपने इन मसालों को फ्राई करना है, ये ना हो कि मसाले जल जाएं, काले हो जाएं। फिर आपने 2 दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप किए हुए टमाटर लेने हैं और हल्की आंच पर बगैर पानी डाले इनको मिक्स कर लेना है। 1 छोटा चम्मच, अगर तो 1 पाव दाल है तो 1 छोटा चम्मच नमक डालिएगा, आधा किलो दाल है तो 2 छोटे चम्मच नमक के जाएंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच भरकर इसमें धनिया पाउडर हम शामिल कर देंगे। और जी देखें, मैंने पानी का इस्तेमाल इधर बिल्कुल भी अभी नहीं किया। मसाला भूनने के टाइम अच्छे से मसाले को इस तरीके से आपने मसल कर भून लेना है। मसाले की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब क्या करेंगे कि इसमें दाल शामिल कर देंगे। दाल बहुत अच्छे से भीग चुकी थी। अब क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा हम मसालों के साथ फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है दाल को। अब इसमें 2 लीटर मैं पानी का शामिल कर रही हूँ। देखिए, आधा किलो दाल के लिए मैंने इसमें कितना 2 लीटर पानी इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये दाल जो है वो फूल जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पानी आप 2 लीटर ही डालेंगे बस। हल्की आंच पर आपने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह दाल गल जाएगी। ज़ीरा राइस बॉयल करने के लिए आपने क्या करना है, आपको वो टिप बताती हूँ कि चावल 2 दिन भी पड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह निखरे निखरे रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। आपने 1/4 कप तेल ले लिया, इसमें शामिल करेंगे 1 छोटा चम्मच ज़ीरे का। ज़ीरे को अच्छे से आपने कड़कड़ा लेना है तेल में, ताकि ज़ीरे का अच्छा सा फ्लेवर तेल में आ जाए। अब आपने क्या करना है, जब अच्छे से खुशबू आना शुरू हो जाएगी ज़ीरे की, तो आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। पानी आपने अच्छा खासा शामिल करना है, क्योंकि आपको पता है बॉयल करने के लिए चावलों में खुला पानी इस्तेमाल किया जाता है। फ्लेवर देने के लिए इसमें नमक शामिल करेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच नमक जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम सिरका ऐड करेंगे। सिरका डालने से जो चावल हैं वो अपनी जगह पर कायम रहते हैं, मुड़ते नहीं हैं। अब क्या करना है, पानी को अच्छे से उबाल आ जाएगा तो इसमें आपने चावल शामिल कर देने हैं। मेरे पास पुराने बासमती चावल हैं, जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। इनको आपने 100% तक बॉयल करना है, कोई एक कन्नी नहीं छोड़नी है, बगैर ढके आपने बॉयल करना है। पानी निकाल कर आपने इसको लास्ट में ढक कर रखना है। अगर ढक कर आप चावलों को नहीं रखेंगे तो चावल गीले गीले रहेंगे, लेकिन हाँ, चूल्हा बंद ही रखिएगा। इसके बाद जी 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर दाल भी अच्छे से गल चुकी है, लेकिन ये देखें पानी अलग है ऊपर और ये दाल सारी नीचे बैठी हुई है, ये आपस में यकजान नहीं हुई है। तो ये बहुत मसला था मेरे साथ। तो मैंने क्या किया, मैं इसके साथ क्या करती हूँ, मैं फ्लेम को मीडियम टू हाई पर कर लेती हूँ, यानी कि थोड़ा सा तेज़ करके फिर इस दाल में घोटा लगाती हूँ, जैसे हलीम को घोटा लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही घोटा लगाती हूँ। तकरीबन 5 मिनट आपने ये प्रोसेस करना है। उबाल आते जाएँ, आपने घोटा लगाते जाना है, फिर आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा कि दाल अलग
अलग नज़र आती है और पानी अलग नज़र आता है। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की दाल हमारी बिल्कुल पानी के साथ यकजान हो चुकी है। अब पानी और दाल अलग-अलग नहीं नज़र आ रहे। ढाबा स्टाइल दाल बनाने के लिए तड़का लगा लेते हैं। आपने तेल में 4 से 5 या फिर जितनी भी आपको अच्छी लगे लाल मिर्चें डाल लीजिएगा, गोल लाल मिर्चें। एक पूरी गट्ठी लहसुन की आपने शामिल कर देनी है। लहसुन का अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए दाल में आपने लहसुन का तड़का लगाना है। अच्छे से लहसुन ब्राउन हो चुका है। अब आपने इसमें क्या करना है, कलर देने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च इसमें 1 छोटा चम्मच डालेंगे। फ़ौरन मिक्स करके आपने तड़का लगा देना है। ज़्यादा नहीं पकाइएगा लाल मिर्च को, वरना जो है लाल मिर्च काली पड़ जाएगी। तो ज़बरदस्त दाल चावल अचार और सलाद के साथ सर्व